एवं संस्कृति अभिमान संलग्न में आप घणे मानसों स्वागत है। आज मैं आपने एक वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपरे 8 फुट लंबी मूछों रे कारण वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक रे में नाम दर्ज करायो और बड़ो ही साहसी और पराक्रमी भी हो और नड़वादक रे रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करेड़ो हो। वो हो जैसलमेर रो डाकू कर्णो भील। कर्णो भील रे बारे में जितनी बात करो इतनी ही कम है, क्योंकि वो उन क्षेत्र रो मान्योड़ो डाकू और उन क्षेत्र में लोग उन्हें नाम थर थर कामता। और क्योंकि उन टाइम जैसलमेर और पाकिस्तान रे बीच रे में सीमा रे बीच में कई लोग आवता जावता और उन टाइम कई व्यापारी आवता तो कर्णो भील उन्होंने बीच रे में ही लूट लेतो और मारो धन माया लूट लेतो और मौज मस्ती करतो और इन तरीके पूरे जैसलमेर क्षेत्र में उन्होंने आतंक हो। लेकिन बतावे है कि उन्हें हाथे उन्हें एक और भी खूबी ही वो ही उन्हें नड़वादन में भी वो इतनो निपुण कि वो फालतू टाइम रे में आप टाइम पास करने वास्ते नड़ बजातो और नड़ बजान रे में भी उन आप रे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। तो एक दिन की बात है कि कर्णो भील आप रे नड़वादन में मस्त संगीत बजावे हो और उन टाइम ही जैसलमेर में कोई अफगान री कोई एक महिला आ गई घूमने वास्ते, पर्यटन रूप में घूमने आएगी थी और उन्होंने जय नड़ सुनियो और वह उन माते मोहित होगी, क्योंकि अफगान रे में महिलाओं रो मुख्य वादन है वो नड़ वादन है और महिलाओं उनने बहुत ही खूब अच्छी तरीके से बजाया करे। तो वह उन नड़ ने सुन, जैसलमेर में नड़ ने सुन और वह बहुत ही उन माते मोहित होगी और बतावे है कि कर्णा भीलू उन शादी कर दी, प्रेम प्रसंग कर दियो। अब इन प्रेम प्रसंग रे कारण बतावे कि एक डाकू जो को नड़वादक रे में एक अच्छो संगीतकार बन गयो। अब वो रोजाना अच्छो नड़ बजा रियो है और अपनी जिंदगी जी रियो है और अपनी रोजगार प्राप्त करने वास्ते जैसलमेर जो को सोनार किलो है उन किले रे बाहर आराम में बैठो नड़ बजावे है और जैसलमेर ने घूमन वास्ते जो को विदेशी लोग पर्यटक लोग घूमन आवे और उन्होंने नड़ सुने और उन्हें खूब सारा धन पैसा दे और उन्होंने आपरी जिंदगी आराम गुजर रही है। अब एक घटना एक एडी है, वह घटना है 1975 की। उन घटना रे में एडी बात बतावे है कि एक पाकिस्तान रो रहने वालों नाम हो इलियास मुसलमान, जिनकी जमीन भारत में भी ही और पाकिस्तान में भी। तो वो भारत में भी आन खेती करतो और पाकिस्तान में भी आन खेती करतो और लंबे समय तक भारतीय जमीन पड़ी भी रही। तो बतावे है कि वह पड़ी जमीन रे कारण कर्णे भील या तो बतावे कि उनकनो पौंथी हाथे वो खेती बाड़ी करतो और या बतावे है कि भाई आ इलियासी जमीन हती और सरकार है कर्णे भील ने अलॉट कर दी। लेकिन इन बारे में आज कोई पक्की बात नहीं है। लेकिन बतावे है कि वह कर्णे भील और इलियास वो खेती रे बारे में ये आपस में कोई जमीनी विवाद हो गयो और वो जमीन रो विवाद भी बढ़ते बढ़ते इतनो बढ़ गयो कि एक दिन कर्णे भील ने रीस आ गई और उन आपरी बंदूक उठाई और उन इलियास ने उठी गोली मारने उनकी हत्या कर दी। आ घटना है 1975। अब जब हत्या हुई तो उन्हें पुलिस पकड़ लेन गई और उन्हें जेल में दे दियो। तो कर्णे भील उन पुलिस वालों ने कह दियो तो कि इन कर्णे ने जेल में थे नहीं रख सको, जेलरों भी चैलेंज कर दियो। तो इन वास्ते बहुत ही मजबूत जेल ही उन जेल रे में उन कर्णे भील ने डाल दियो। तो फिर भी कर्णो बड़ो ही साहसी और हिम्मत वालो હતો और उनो शरीर वो भी डील डाल रो 7-7.5 फुट तो लंबो और अबूझ मनक इन उन जो शिकल है उन शरीर देखने भी मनक थर थर कांपण लाग जावे एड़ो उनो शरीर। तो उन जेल ने
में जो ही वो जेल हुई और उन पक्की मजबूत जेल रे में उगने पटक दियो। पर 2 दिन रे बाद में उन जेल ने तोड़ और कर्णो भील उठो फरार हो गयो। फरार हुयो तो पुलिस आपरो अठीने अठीने चारों तरफ जासूसी कर और जठे भी तो उन्हें दोबारा पकड़न लाई और उन्हें पाछो जेल में बंद कर दियो। और अब 24 घंटा उन जेल री पहरेदारी करनी शुरू होगी कि भाई वो कठों जेल तोड़ने और रात रो भाग नहीं जावे। इन तरीके लंबे समय तक वो जेल में रहने रे कारण अठीने वो नड़ वादन रो तो बड़ो ही होशियार तो हो ही, और उनो संगीत इतनो बढ़िया कि जो भी सुनतो वो मोहित हो जातो। जब वो जेल रे में बैठो बैठो आप नड़ बजातो और नड़ रा जितना भी पहरेदारी करता, जितना भी पुलिसकर्मी हा या जेल रे में और भी कोई जेल कर्मी हा, वह भी उन्हीं वो नड़ ने होने बड़ा ही मोहित हो जाता है। हमारी रिकॉर्डिंग इतनी फैल गई थी कि पूरे देश रे में उनो नड़ वादन है वो प्रसिद्ध हो गयो। तो एक दिन बतावे है कि उन टाइम जो को भारतीय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उन्हें कने भी वो नड़ वादन री संगीत पहुंच गई और वह भी हुण और इतनी मोहित हो गई कि वह इंदिरा गांधी भी करने भीलरी फैन हो गई थी, क्योंकि उन्हें संगीत ही इतरो उन्होंने नड़ भी इतो तो वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गए। तो अब उन्होंने आगे एक एडी घटना घटित हुई कि आ बात है 1985 रे में। उन टाइम भारत रा राष्ट्रपति हा ज्ञानी जैल सिंह जी, और 1985 में ज्ञानी जैल सिंह जी रो दौरो जैसलमेर होयो। अब ज्ञानी जैल सिंह जी रे स्वागत रे वास्ते नड़ वादन रे रूप में, संगीत रे रूप में जेल में जो जेल काट रही हो कर्णो भील, उन्हें भी उठे पैरोल रे माथे छोड़ और उन स्वागत रे वास्ते लायो गयो। तो उन कर्णे भील आप रे इन नड़ री इतनी मधुर तान और इतनी मधुर संगीत सुनाई कि भारत रो राष्ट्रपति है वो भी प्रभावित हो गयो। यानी जैल सिंह इतना प्रभावित हो गया कि उन्हें बारे में पतो करियो कि भाई वो आदमी है कौन और इन्हें कई इतिहास है। जदे उठेरा जो एसपी और थानेदार था वहाँ लोगे बतायो कि वो तो जेल रे में जेली है, इन्हें कैद होड़ी है क्योंकि इन्हें एक लोग री हत्या कर दी थी। जदे राष्ट्रपति इन बारे में विचार कर और उन्हीं वाल लारे जितनी भी शेष जो कैद रह गई थी वो उन कैद ने कम कर और उन्हें कैदों फ्री कर दियो, क्योंकि वे इतना प्रभावित हो गया था। और इन तरीके उन्हें अब उन्हें पूर्ण रूपों जेलों उन्हें फ्री कर दियो। अब जेलों फ्री हो तो अब कर्णो आपरो जीवन है पूर्ण रूपों हादो जीवन जीवनो लाग गयो और वो अपने परिवार हाथे रह रियो है। और रोजाना सुबह सोनार किले रे आगे धनी लुगाई दोनों ही जावे और पूरे दिन उठे नड़ बजावे और उठे कई अंग्रेज लोग पर्यटक लोग आवे और उन्हें नड़ सुने और प्रभावित हो उन्हें खूब सारा धनवाया दे। और इन तरीके उन्होंने जिंदगी बहुत ही बढ़िया आलीशान चलन लागी। तो बतावे है कि देखो कि दिनमान मोड़ा आवे जैसे कहीं रो कहीं भी हो जावे। तो आ घटना आ 1988 की घटना है कि बतावे है कि भाई बैर कदी बूढ़ो नहीं वे और इलियास जकरी करने भील गोली मारने हत्या कर दी थी। तो उन टाइम उन्नो बेटो कायम खान, उन कायम खान आप रे पिताजी रे जो शरीर हो मरेड़ो शरीर तो उन्हें ले और आप रे गांव पाकिस्तान रे सतु गांव में ले जा और कब्र में जिन टाइम दफनायो। और उन टाइम कसम खा ली थी कि जदे तक वो इन करने भीलरो माथो ला और आप रे आगे अठे नहीं राखूं जिते तक मैं दोबारा पासो इन कब्र माथे नहीं आऊँला। तो वह लंबे समय तक करने भीलरो इन तरीके
इंतजार करतो रहो, लेकिन कर्णो भील भी बड़ो चालाक थो, लेकिन वो कदे भी अड़े झांसे में भी नहीं आयो। पण जिन दिन दिनमान मोड़ावे तो उन दिन कहीं रो कहीं भी हो जाया करे। एक दिन री बात है, आई 1988 री बात, कि कर्ण भीतरे मवेशी है और मवेशियों रे सारो लेने वास्ते आप ऊँट गाडो निकालियो और आप रे खेत में जावे। खेत में जा और शाम टाइम भाई पाछो पर सारे भर और लाउण वास्ते घरे रवाना हुयो। और उन्हीं मौके घात लगाने बैठा एक कायम खान और उन्हों एक सचेरो भाई है तो मेहराम खान, जो कि तो पाकिस्तान रा रहने वाला और भारत रे जैसलमेर जिले रे पिथोलाई गांव रा दो जना था, एक तो हुसैन खान और दूसरा रेडमल खान। ये लोग चारों ही उन करने रे खेत रे रस्ते रे माथे घात लगाने बैठा ही जाए कि भाई वे जो ही करनो अठे आई और उन माथे आज अटैक करनो है और आज इन्हें ख़त्म करनो है। और बरोबर जो ही करनो बतावे है कि किले रे लाले साइड रे में झाड़ियों रे नज़दीक में पहुँचियो। उन टाइम में झाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा थी। उन झाड़ियों रे बीच रे में जो ही करनो निकल लागो आप रे ऊँट गाड़े रे माथे, तो उन टाइम में घात लगाड़ा 4 जना बैठा और उन करने रे माथे अटैक कर दियो। अटैक कर और उन्हें ख़त्म कर दियो और उन्हों माथो काट और बतावे उन्हों बेटो इलियास रो बेटो कायम खान और मेहराम खान ले और पाकिस्तान आपरे गांव सत्तू गांव में जावे रहा। अब करने भीतरी माथो तो काट दियो, लेकिन उन्हों जो धड़ तो वो उन धड़ ने पाछो ऊँट गाड़े माथे राख दियो और ऊँट गाड़े ने उन्हें घर तरफ वैर कर दियो। अब जो वैर तो कर दियो और जो ही वो ऊँट गाडो आप रे घर जाए, घरे आगे जान रुकियो तो देखियो तो माथे तो सिर कट्योड़ो धड़ कर्ण भीतरो पड़ियो है। घरा पूरा कोरा मस गयो, हैंग रोवण लगा और हा हू मस गयो। तो अड़ोसी पड़ोसी भी भेड़ा होया और पुलिस तक भी बात गई भरी। पुलिस भी उठे पहुंच गई और उन्हें सिर ने ढूंढण वास्ते नज़दीक की झाड़ियाँ वगैरह उन्हें घर्रा और पुलिस हैं की कोशिश करी, लेकिन उन्हें कठे भी नज़दीक रे मां कठे भी उन्हों सिर नहीं मिलियो। लेकिन उन टाइम तुरंत पतो भी को नहीं लागो कि इनो सिर काटन लेन भी कौन गयो है। अब 3-4 दिन निकल गया। अब हिंदू संस्कृति रे अनुसार इनो अंतिम संस्कार करनो, लेकिन बिना सिर रे उन्हों अंतिम संस्कार किकर करे। जब उन्हें घरवाला एक पत्थर ही बतावे कि कब्र बना दी और उन्हीं बॉडी उन पत्थर उन कब्र में राख दी और उन्हें ऊपर सीना पट्टियाँ वगैरह लगा और उन्हें बंद कर दियो। और घर वहाँ इंतजार कियो कि भाई जितने तक करने भीलरो सिर पाछो नहीं आवे जितने तक मैं अंतिम संस्कार नहीं करोला। अब उन इंतजार में कई वर्ष बीत गया, आज लगभग 35 वर्ष बीत गया है, लेकिन आज दिन तक बिना सिर रो धड़ जैसलमेर किले रे लारे करना भीलरो राखेड़ो पड़ियो बतावे। तो इन तरीक़ों क्योंकि उन टाइम धीरे धीरे पतो भी लाग्यो कि इन्हीं हत्या किन करी और कौन कौन है। तो वह कायम खान और मेहराम खान तो पाकिस्तान चला गया। तो उन टाइम भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एड़ो कोई सिस्टम भी कोनी हो कि उठो उनो सिर पाचो भारत में ला सके। लेकिन भारत रे में जो हत्यारा है हुसैन खान और रेडमल खान, वन दोनों ने पुलिस वाला पकड़ लियो और बतावे कि वने जेल भी होगी। और लंबे समय तक वे जेल में भी रहा, लेकिन कोई प्रत्यदर्शी गवाही नहीं होने के कारण वे संशय में हुसैन खान और रेडमल खान और अठीने राजनीतिक मेहरबानी भी होगी और इन तरीके ये दोनों ने जेल भी फ्री होगी। लेकिन आज दिन तक करना भीतरो सिर है वो किन देश में पड़ियो है और धड़ है वो किन देश रे में पड़ियो है, एड़ो हो करनो भील। तो साथियों, आ कहानी ही करने भील जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक साहसी पराक्रमी जको
महान डाकू હતો, लेकिन एक महिला रे प्रेम रे कारण एक अच्छो संगीतकार अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बन गयो, वो हो कर्णो भील। तो आपने आ कहानी केड़ी लागी? अगर आपने अच्छी लागी वे तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करजो। और अगर हमारे इन चैनल ने आप सब्सक्राइब नहीं करो वे तो आज कर लीजो। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दो कि भाई और भी कोई इनमें सुधारी गुंजाइश हो तो मैंने और बताओ जो। और एक नई और बढ़िया कहानी रे हाथे और आ रही हूँ। राम राम जी।